बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर अब चाबुक चलाने की तैयारी कर ली गई। मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और बाकी धर्मों के बीच खाई बनाने की इस कोशिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही और इसी को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, इन कंपनियों की तरफ से एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट देकर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। सर्टिफिकेशन को लेके आपने मुकदमा दर्ज करवाया है हजरतगंज थाने में, क्या कुछ मामला है? किन कंपनियों पे आप आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं और जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी तो उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है। उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी और ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग भी मैंने की है और सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं इस धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज़ की कोई मान्यता नहीं है। किन कंपनियों पे आपने आरोप लगाया है और आपको कैसे जानकारी हुई कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से? नहीं, हलाल कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी सरकार की संस्थाएं हैं, ISI मार्क हो गया और किसी प्रकार की हर चीज की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो सर्टिफाई करती हैं। उनके अपने मानक हैं, उनको मानक को कंपनियां पूरी करती हैं तब वो मार्केट में आते हैं, उस पर व्यक्ति को ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक धर्म के कानून को आड़े लेकर के इस्लामिक बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहता है उसके आधार पर हलाल सर्टिफिकेट आप जारी करने लगे, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। खास बात यह है कि शाकाहारी उत्पादों जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मजहब की आड़ को लेकर एक वर्ग विशेष में अनर्गल प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग न करें जिसे इनकी कंपनी द्वारा हलाल प्रमाण पत्र न दिया गया हो। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी इसकी आशंका जताई है और कहा है कि ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्टिफिकेशन के मामले में हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में कहा गया है कि धर्म विशेष के लोगों के या उनकी जो आस्था उनके साथ खिलवाड़ करने की ऐसी तमाम कंपनी है जो कूट रचित तरीके से सर्टिफिकेशन बांट रही है। तो बहुत पहले मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कितने काम, जितने भी माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रहा है और जांच में 2 दोषी पाए जा रहे हैं, जेल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि हलाल नाम से बनाकर और इस तरीके का धोखा किया जाए तो हलाल और हराम जो शब्द है इसका दुरुपयोग है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो जालीदार टोपी पहनकर लोगों को दिमाग में जहर घोलते हैं और जहर घोलकर उनको घुमा कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरी सरकार चाहती है कि सभी मदरसों, सभी धार्मिक स्थान, जो स्कूल है, जो ट्रस्ट है, उसमें समुचित शिक्षा दी जाए कि वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, वो भी राष्ट्र के प्रति प्रेमी हो सके, वो भी अपने समाज के प्रति आने वाली पीढ़ी के प्रति प्रेमी हो और वो भी हर जगह विकास की मुख्यधारा में आ सके। इसलिए मेरी सरकार चाहती है और ऐसे जितने भी षड्यंत्रकारी धोखेबाजी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो उनके ऊपर सजा भी होगी। दरअसल इस्लामी धर्म शास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उसे करने की मनाही होती है, वहीं जिन बातों को हलाल बताया गया है उन्हें करने की इजाजत होती है।
इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हलाल खाने पीने की चीजों की निर्माण प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि किसी अमुक उत्पाद को इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। कई कंपनियां अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफाइड का स्टाम्प लगाती हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।